बहुत सारी महिलाएं एक गलती करती है जिसके वजह से रूखा हुआ गर्भ भी कई बार गिर जाता है और इस वजह से उनका अर्ली प्री मिसकैरेज हो जाता है और उनको यही नहीं पता होता है कि सच में मेरे यानी कि पीरियड आ गए हैं या फिर प्रेगनेंसी रुक कर ख़राब हो गई है। क्योंकि मेरी एक कज़न के साथ सेम यही चीज़ हुई कि उनके पीरियड आने में ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन का समय बचा हुआ था और अचानक से उन्होंने कुछ गलतियां कर ली जिसके वजह से दूसरे दिन ही उनके पीरियड आ गए। और जब पीरियड उनके आए तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जब उनको पीरियड आए, नॉर्मली उनके जब पीरियड आते थे तो बिल्कुल नॉर्मल हल्की हल्की ब्लीडिंग होती थी, फिर उनके यानी कि हल्के फुल्के क्लॉट्स आते थे और फिर पीरियड यानी कि कंटिन्यू 4 से 5 दिन रहता था। लेकिन उन्होंने मुझे अपने पीरियड की हिस्ट्री बताई और ये भी बताया कि इस महीने उनके साथ क्या चीज़ें हुई। जैसे ही उनको पीरियड आने वाले थे उसके 4 से 5 दिन पहले हल्की सी उनको राइट ओवरी साइड में क्रैम्पिंग हुई और फिर जब पीरियड आया तो पीरियड में इतना बड़ा क्लॉट आया और वो कहीं ना कहीं रुका हुआ गर्भ था। आखिर उन्होंने कौन सी गलती कर ली थी जिसके वजह से कि उनका रुका हुआ गर्भ खराब हो गया। और आज निरंतर प्रयास करने के बाद में भी शादी को 5 से 6 साल हो गए लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। उन्होंने कौन सी गलती करी और उसके आगे उनको क्या क्या परिणाम इसके झेलने पड़े, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और आप भी वो गलतियां बिल्कुल भी ना करिए। सबसे पहले तो आपको इस चीज को समझना है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको किन दिनों में कांटेक्ट बनाना है और किन दिनों आपको बिल्कुल कांटेक्ट नहीं बनाना है। यानी कि कब आपका बच्चा आपकी बच्चेदानी में जाकर चिपकता है, ताकि आप वो गलती ना करो जो मेरी कज़न ने की है। क्योंकि उसने पीरियड आने के 2 से 3 दिन पहले लगातार कांटेक्ट बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें ये डाउट था कि शायद मुझे इस महीने प्रेगनेंसी नहीं होगी और फिर पीरियड आ जाएंगे, फिर पीरियड आने के बाद हम कांटेक्ट तुरंत नहीं बना पाएंगे। इससे अच्छा है कि पीरियड से पहले ही कई महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाते हैं जिसके वजह से उनका नेचुरली रिलेशन में रहने का मन करता है। सेम इनके साथ भी यही हुआ, उन्होंने रिलेशन बनाया और हर्जाना ये हुआ कि उनके पीरियड आ गए। तो आपको यहाँ पर कब से कब तक रिलेशन बनाना है और कब आपका बच्चा बच्चेदानी में जाकर चिपकता है तो आपको रिलेशन नहीं बनाना है, ताकि रूखा हुआ गर्भ खराब ना हो। देखिए, जनरली मैं ज़्यादातर वीडियो में नॉर्मल साइकिल को ही लेकर चलती हूँ, क्योंकि नॉर्मल साइकिल बहुत सारी महिलाओं की होती है। कुछ महिलाओं की 28 दिन की होती है, कुछ की 30 की होती है, 31 की होती है, 29 की होती है। यानी कि सबकी अलग अलग पीरियड साइकिल होती है। उसके अनुसार हम बात करेंगे कि आपको कब रिलेशन में रहना चाहिए और कब आपको बिल्कुल भी रिलेशन में नहीं रहना चाहिए। अगर आप बेबी चाहते हो, मैंने बहुत सारी वीडियो में आप लोगों को बताया, इसलिए ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेबी चाहते हो तो आपको पीरियड ओवर होने के तुरंत बाद से ही कांटेक्ट बनाना शुरू कर देना है। आपको 6वें 7वें दिन पर रिलेशन बनाना है, फिर 8, 9, 10 आपको इन 3 दिनों को फिर से छोड़ देना है। क्योंकि अगर आप 3 दिन अपनी बॉडी को अगर रेस्ट दे देते हो तो इससे भी जो मेल पार्टनर के सेल्स है, जो वॉल्यूम है, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा और जब आप लोग कांटेक्ट बनाओगे तो काफ़ी एक्टिव शुक्राणु मिलेंगे आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, है ना। तो अब आपको यहाँ से एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशन बनाना है। ऐसा नहीं कि अगर आप रोज रोज रिलेशन बनाओगे तभी आपको प्रेगनेंसी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक दिन छोड़कर एक दिन भी रिलेशन बनाओगे तो भी आपको प्रेगनेंसी के चांसेस यहाँ पर रहेंगे। क्योंकि मेल पार्टनर के जो सेल्स रिलीज होते हैं वो फीमेल बॉडी में अगर गुड क्वालिटी के है तो वो 72 आवर्स तक लाइव रहते हैं। वहीं पर अगर फीमेल बॉडी से एग रिलीज होता है तो वो 24 आवर्स के लिए लाइव रहता है। यानी कि उसकी जो लाइफ साइकिल है वो ओनली फॉर 24 आवर्स की होती है, यानी कि 24 घंटे की होती है। तो आपने इन दिनों रिलेशन बनाया क्योंकि आपको बेबी कंसीव करना है ना। तो आपने इन दिनों रिलेशन बनाया तो 100% चांसेस है कि आपको प्रेगनेंसी हो जाए। अब आपको कौन सी गलती करने से यहाँ बचना है, यानी कि कब आपको रिलेशन नहीं बनाना है जिससे कि रुका हुआ गर्भ खराब हो जाएगा। क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। जो चीज़ें उनके साथ हुई है, जो चीज़ें उनके साथ घटी है, उन्होंने मेरे साथ चीज़ें शेयर की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी ऑडियंस भी ऐसी गलती करे, मेरे व्यूअर्स भी यही गलती करे और फिर अपना रुका हुआ गर्भ खराब कर दे। देखिए,
इन दिनों इंटीमेट होने से प्रेगनेंसी होती है, लेकिन अगर आप इन दिनों को छोड़ के, यानी कि यहाँ तक आपने रिलेशन बनाया, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि यार मेरे पीरियड आ जाएंगे तो मुझे और अभी इंटीमेट होना है। देखिए अब हम यहाँ पर मेन पॉइंट की बात करते हैं कि आपकी बच्चेदानी में बच्चा कब चिपकता है। अगर आपकी रेगुलर साइकिल है तो इन दिनों आपका ओव्यूलेशन ऑलमोस्ट डन हो जाता है ना। अगर इन दिनों अगर आपका ओव्यूलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, एग फर्टिलाइज्ड हो गया, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो 24 आवर्स के अंदर फर्टिलाइज्ड हो गया, उसके बाद में जो आगे की प्रोसेस होती है लाइक दिस, जैसे कि उसमें सेल डिवीजन होता है, जायगोट बनता है, मारुला गेस्टुला बनता है, उसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो ट्रैवल करते हुए आपकी फैलोपियन ट्यूब से होते हुए आपकी यूट्रस यानी कि आपकी गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपकने वाला होता है। तो इस प्रोसेस को होने में भी ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन भी लग जाते हैं, तो कुछ महिलाओं को 9 से 10 दिन का भी समय लग जाता है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपका एक फर्टिलाइज्ड हो गया था, यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई, और जो निषेचित अंडा है वो भ्रूण की शक्ल ले लेता है इन दिनों में, है ना। मान लीजिए कि उन्हें भ्रूण की शक्लें इन दिनों में ले ली, तो अब आपने यहाँ तक भी रिलेशन बनाया, ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको ऑलमोस्ट जो एक फर्टिलाइज्ड है वो हो चुका था। लेकिन अब आपको यहाँ पर इन दिनों में बिल्कुल भी भूल कर भी यहाँ पर रिलेशन आपको नहीं बनाना है, क्योंकि कई बार आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं यानी कि पीरियड खत्म होने के 21वें दिन बाद भी अगर कांटेक्ट बनाऊंगी तो इससे क्या ही हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर आप पीरियड खत्म होने के 21वें दिन के बाद में लगातार यानी कि 21, 22, 23, 24, 25, 26 इन दिनों अगर आप लोग कंटिन्यू रिलेशन बनाते ही हो, अगर आपकी फीमेल पार्टनर का जो यूट्रस है वो थोड़ा सा वीक है ना, थोड़ा सा कमजोर है, तो कई बार इससे रुका हुआ गर्भ भी खराब हो जाता है और फिर महिला को पीरियड आ जाते हैं। क्योंकि जब आप रिलेशन बनाते हो तो जो स्पर्म रिलीज होता है, और अगर ये फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाता है तो जो स्पर्म है उसमें प्रोस्टाग्लैंड नाम का एक हार्मोन्स होता है जो कि आपकी ओवरीज को स्टिमुलेट करता है, और जब ओवरी में स्टिमुलेशन यानी कि संकुचन पैदा होता है तो इससे रुका हुआ गर्भ भी खराब होने का रिस्क रहता है। इसीलिए अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो तो इन दिनों में भूल जाइए कि आपको कांटेक्ट बनाना है। अगर आपको प्रेगनेंसी होनी है तो 20 दिन के अंदर ही यानी कि ओव्यूलेशन होने के बाद आपको प्रेगनेंसी हो जाएंगी, तो इन दिनों आपको तो रिलेशन बनाना ही नहीं है। अगर आप बच्चा नहीं चाहते हो, आप ये चाहते हो कि मुझे तो पीरियड आने चाहिए, तो फिर सही है, आप पूरे महीने रिलेशन बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे भरोसे के साथ, यानी कि आप ये चाह रहे हो कि मुझे इस महीने गुड न्यूज मिल ही जाना चाहिए, पीरियड नहीं आना चाहिए, तो फिर आपको इन दिनों में रिलेशन बिल्कुल भी नहीं बनाना है। क्योंकि बच्चा बच्चेदानी में जाकर पीरियड आने के करीब 7 दिन पहले चिपक जाता है। अगर 7 दिन पहले भी किसी कारणवश नहीं चिपका तो 6 दिन पहले, यानी कि इधर आपके पीरियड आए हैं तो पीरियड का जो मिड पार्ट है उन्हीं दिनों में आपका एग फर्टिलाइज्ड हुआ, और पीरियड आने के करीब 6 से 7 दिन पहले ही वो बच्चेदानी में चिपक गया, तब जाकर तो आपके पीरियड मिस होते हैं। तो आपको इस चीज को समझना है कि अगर आप बच्चा चाहते हो तो इन दिनों में आपको भूल कर भी रिलेशन नहीं बनाना है। क्योंकि मेरी बहुत सारी फॉलोअर्स कमेंट करती है कि मैम हस्बैंड मानते नहीं है, हस्बैंड कहते हैं कि हमें कांटेक्ट में रहना है, वाइफ कहती है कि नहीं हमें बच्चा चाहिए। किसी मैम ने ये कहा था कि पीरियड आने से पहले रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो रुका हुआ गर्भ खराब हो जाता है। उनको मेरी बातों पर भरोसा नहीं था। मैंने इंस्टा पर एक रील्स शेयर की थी जिसमें यही कहा था कि आपको पीरियड आने के करीब 4 से 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन पहले से ही रिलेशन बनाना बंद कर देना ताकि आपका रुका हुआ गर्भ खराब ना हो। लेकिन उनके हस्बैंड ने नहीं सुना और उन्होंने रिलेशन बना लिया, जबकि उन महिला को भी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी। और परिणाम ये हुआ कि पीरियड उनको तुरंत नहीं आए, यानी कि पीरियड के डे मिस भी हो गए, 7 दिन उनके आगे हो गए।
लेकिन 8th डे पे उन्होंने रिलेशन बना लिया, रिलेशन बनाया सेम नाइट में, सेम नाइट में ही पीरियड आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दबाजी कर ली। जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है या प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करते हैं ना, उससे पहले भी रिलेशन बनाना बंद कर देना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर भी आपको यही कहेंगे कि जब आपको बेबी कंसीव हो जाता है तो जो शुरू के 3 महीने होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें रिलेशन नहीं बनाना है, ताकि आपके रिलेशन बनाने से जो दबाव है वो बच्चेदानी पर पड़ेगा और कई बार इस वजह से भी बच्चा खराब हो जाता है, गिर जाता है। इनके साथ यही हुआ कि इन्होंने अपने हस्बैंड को बोला, लेकिन इन्होंने नहीं माना, रिलेशन बनाया, पीरियड मिस हो गया। 7 दिन बाद इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया था, प्रेगनेंसी टेस्ट किया, पॉजिटिव आया, फिर भी पता नहीं कैसे इनने सब्र नहीं किया और 8th को नाइट में रिलेशन बनाया, सेम उसी नाइट को इनको पीरियड आ गए। और जब पीरियड आया तो अच्छा क्लॉट गया, यानी कि जो बच्चा है वो नीचे गिर गया। और उसके बाद में इन्होंने मेरे साथ इमेज भी शेयर की थी, जिसमें साफ दिख रहा था कि ये बच्चा खराब होने की वजह से आया हुआ पीरियड है। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करना है। अगर आप भी ऐसी गलतियां कर रहे होंगे तो आज से ही सावधान हो जाइए, ताकि आपको भी माँ बनने का जल्दी जल्दी सुख मिले। क्योंकि हमारे इंडिया में 75% पीपल, यानी कि लोगों को नहीं पता है कि कब रिलेशन बनाना चाहिए, कब नहीं बनाना चाहिए। कई कपल तो ऐसे भी होते हैं कि पूरे महीने रिलेशन बनाते हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी, उनको तो केवल रिलेशन बनाना है। उनको तो ये लगता है कि पूरे महीने हम रिलेशन बनाएंगे, कभी भी बनाएंगे, पीरियड खत्म होने के बाद भी बनाएंगे, पीरियड आने से पहले भी बनाएंगे, कभी तो प्रेगनेंसी होगी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, प्रेगनेंसी आपको तभी कंसीव होती है जब आपका ओव्यूलेशन होता है। एक जब तक फर्टिलाइज्ड नहीं होगा आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप बेबी कंसीव करने के लिए ट्राई करते हो तो 4 से 5 बातों का आप ध्यान रख लीजिए। सबसे पहला तो अगर आपकी पीरियड की डेट 1 से लेकर 28 के बीच में है तो बीच के दिनों में ट्राई करना है, ठीक है। बीच के दिनों में सेकंड आ जाता है 10 से लेकर 20 दिन के बीच में ही रिलेशन बनाना है, ठीक है। 10 से लेकर 20वें दिन तक ही रिलेशन बनाना। थर्ड 21 से लेकर, चाहे वो 31 हो चाहे वो 30 हो, है ना, आपकी पीरियड की लेंथ, पीरियड डेट, इन दिनों आपको बिल्कुल रिलेशन नहीं बनाना है। और फोर्थ आपको यहाँ पर 21 से लेकर 31, 30, यानी कि 31 और 30 के बाद भी रिलेशन नहीं बनाना है। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे पीरियड आ जाएंगे, लेकिन मान लीजिए कि आपके पीरियड नहीं आए, फिर से आ गई आपकी 1 तारीख, आपने सोचा कि इन दिनों इंटीमेट हो जाए, क्या हो रहा है, अभी तो पीरियड नहीं आए हैं, लेकिन गलती से भी आपको इन दिनों में रिलेशन नहीं बनाना है। मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ कि इन दिनों में आपको रिलेशन नहीं बनाना है। अगर आपके पीरियड के 7 दिन मिस हो जाते हैं तो आपको 8th डे पर प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। और जब आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव मिल जाएगा उसके बाद में भी आपको शुरू के 3 महीने बिल्कुल रिलेशन नहीं बनाना है, ताकि आपको जो प्रेगनेंसी रुकी हुई है वो हेल्दी स्मूथली पूरे 9 महीने जाए। तो इस तरीके से आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आई रियली होप कि मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करी है, 100% आपको पॉइंट टू पॉइंट बात समझाने की कोशिश करी है। वीडियो भले ही लेंथी हो गया हो, लेकिन मैंने हर वो मुमकिन कोशिश करी है जिससे कि आपको ये समझ आ जाए कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करना है, जिससे कि आपका अगर बच्चा बच्चेदानी में चिपक जाता है तो वो बच्चेदानी की परत को ना छोड़े, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को ना छोड़े और वो बाहर ना आए, यानी कि 9 महीने पहले आपका बच्चा बाहर ना आए। तो इस तरीके से आप मेरी बताई हुई टिप्स को अगर फॉलो करते हो तो यकीन मानिए आपको 2 से 3 महीने के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगला कमेंट आपका आएगा कि मैम हमने आपकी बताई हुई सारी टिप्स को फॉलो किया और आज हमारे घर खुशियां आने वाली है। तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा चैनल प्रमोट करें। चैनल को प्रमोट करें। आपका एक छोटा सा शेयर किसी की जिंदगी में वो खुशियां ला सकता है जो कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि मेरे इंस्टा पर काफी सारे फॉलोअर्स हैं, आप एक बार इंस्टा पेज को विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, जहां पर महिला ये कमेंट करती है कि मैम हमने आपकी रील्स देखी थी, हमें बहुत अच्छी लगी और हमने आपकी रील्स को हमारी फैमिली में हमारी बहनों को, हमारी भाभीयों को, हमारी कजन को शेयर की और उन्होंने उन्हीं टिप्स को फॉलो करके आज प्रेगनेंसी कंसीव की। वो हमारे साथ फीडबैक शेयर करती है कि आपने मुझे अगर ये रील्स नहीं भेजी होती तो शायद मेरे जीवन में ये खुशियां नहीं आती। तो आप भी इसका पात्र बन सकते हो, किसी के घर खुशी लाने का पात्र बन सकते हो। केवल और केवल आपको एक शेयर करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, आगे का काम वो स्वयं ही कर लेगा जिसको आपने इस रील्स को, इस वीडियो को शेयर किया है। आई रियली होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होंगी। अगर यूजफुल रही होंगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फिर से कहूंगी शेयर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सिलेक्ट ऑल पर जरूर सेट करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। थैंक यू।